जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम मोहम्मद और मेरे लफ्ज मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन, 2024 का चौथा इजरा ख़त्म शुद हुआ और कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात जो निकली तो हर बात पे रोना आया। नाज़रीन, 2024 का चौथा इजरा जहाँ पे बहुत से लोगों को जो है वो खुशियां दे के गया, वहाँ पे उसके साथ साथ बहुत से लोगों के अरमान जो है वो भी खाक में मिला गया। आज हम बात करेंगे थंबनेल के ऊपर जो आप देख रहे हैं उन तमाम मौज़ूआत पे, जो डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं उन तमाम बातों पे सीर हासिल गुफ्तगू करेंगे। आप चूंकि इस सिस्टम का हिस्सा हैं तो आपको इन तमाम बातों से बाखबर रहना वो ज़रूरी है। तो नाज़रीन, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो 2020 और 21 के 80 लोग जो हैं वो किस्सा पारी ना हो गए, उन लोगों का इजरा ना हो सका। और साथ ही 2022 के अगर हम जब बात करते हैं तो उसके भी 160 लोग जो हैं उनकी नैया भी किनारे ना लग सकी और वो बेचारे भी एक्सपायर हो गए। और इन तमाम लोगों के लिए हमारे पास इजहार अफसोस के सिवा कुछ नहीं है। नाज़रीन, ये कुल मिला के 240 लोग हुए। जो कैलकुलेशंस हैं मेरे पास जो हैं, जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक 240 लोग, और ये इत्तलात जो हैं या जो कैलकुलेशंस हैं ये 95% जो हैं ये करेक्ट हैं। इसके मुताबिक ये 240 लोग 2020, 21 और 22 वाले ये 4 साल और 2 साल इंतज़ार करने के बाद जो है इन बेचारों के इजरा नहीं हो सके और ये एक्सपायर हो गए हैं। तो नाज़रीन, अगर चीज़ें कभी ज़िंदगी के अंदर ख़त्म हो जाएं तो उनको नए सिरे से शुरू करना चाहिए, और अगर कभी रास्ते बदल जाएं तो उन रास्तों का नेमुल बदल तलाश करना चाहिए, ना कि उन्हीं रास्तों पे दोबारा से आप जो है वो गामजन होने की कोशिश करें। ये एक एडवाइस है, इसको आप ज़रूर सोचिएगा इसके ऊपर। अब पांचवा इजरा जो है वो चूंकि दिसंबर में होने जा रहा है, उसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन चूंकि वो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट उसकी होगी वो नए कवानीन के तहत जो इजरा होंगे, तो इसलिए मैं भी आपके साथ जो है उसी तरह पुरुमीद हूँ जिस तरह के आप लोग पुरुमीद हैं। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी उम्मीद के साथ साथ आपको तारीख पहलू पे भी जो है वो हमेशा मद्देनजर आपको अपने रखना होगा, वो तारीख पहलू भी। और ये तारीख पहलू जो है इसका शिकार मेरे ख्याल में तकरीबन जो है वो 2022 के लोग जो हैं वो ज्यादा होंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपको कभी एक कीमत पे और एक ही जगह से आपको ताज़ा फ्रूट और बासी फ्रूट मिल रहा हो तो यकीनन आपका इंतखाब जो है वो ताज़ा फ्रूट होगा। अब क्योंकि उसकी थोड़ा सा ये इसलिए मैंने बात की कि आपके सामने एग्जाम्पल है कि 2020 और 21 वाले जो लोग हैं वो बेचारे एक्सपायर हुए, और उनकी जगह तकरीबन 100 प्लस लोगों का जो है वो इजरा हुआ 2022 और 23 वालों का। बात एक ही है, 2020 और 21 वाले वो लोग भी एक्सपायर हुए हैं जिनके 170 तक मार्क्स है, जिन्हें मैं जाती तौर पे जानता हूं, मुमकिन है कि इससे ज्यादा मार्क्स वाले भी हों, लेकिन 170 वाले मार्क्स के 170 मार्क्स वाले बच्चे भी एक्सपायर हो गए 2020 और 21 वाले। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि देखें, हर मालिक का सोचने का जो अंदाज है वो मुख्तलिफ होता है। तो जब एक मालिक ये सोचेगा कि यार ये 4 साल जो बच्चा है इसने पहले लैंग्वेज सीखी, तो क्या इसकी जुबान का मेयार अभी वो रहा होगा? ये बड़ा एक सवाल है, कॉमन सा सवाल है। अदरवाइज तो क्या था, बच्चा जब एक इंतखाब हो रहा है, बच्चों का एक मालिकान इंतखाब करते हैं, 2020-21 वालों के पेपर भी उनके सामने पड़े हुए हैं, 22-23 वाले भी उनके सामने पड़े हुए हैं। तो वो जब 22 और 23 वालों का इंतखाब कर रहे हैं और 2020 और 21 वालों को जो है वो पसे पुश डाल रहे हैं, तो उसकी रीजन पीछे क्या थी? एक ही रीजन थी, ओनली वन। ये मुझे अब कोई ना कहे कि जो उनका स्किल टेस्ट नहीं हुआ। भाई, स्किल टेस्ट तो नहीं हुआ तो इससे पहले जो चले गए उनके भी तो स्किल टेस्ट नहीं हुए ना। लेकिन उनका सिर्फ सोचने का जो मयार था वो ये था कि चूंकि इन्हें 4 साल हो गए हैं, जुबान का मयार वो बाकी नहीं रहा, तो इसलिए हम नए लोगों को जो है उनका इंतखाब किया जाए। तो इसलिए अब वही नजला जो है, जो मेरा एक जाती नजरिया है, वो अब 2022 वालों पे भी गिरेगा। उन लोगों पे गिरेगा जो दिसंबर के बाद बाकी बच जाएंगे, क्योंकि पांचवा इजरा एक्सपेक्टेड है। पांचवा इजरा जो होगा तो उसके बाद जो आगे बच्चे जाएंगे 2025 में, तो मुझे मेरी एक जाती राय है, उसका इजहार कर रहा हूँ, हमेशा हकायक से मुताल्लिक जो है वो आपको आगाह करता हूँ। डीमोटिवेट नहीं करना मकसद होता, आपको तंबीह करना मकसद होता है। तंबीह करना मकसद होता है। तंबीह में और डीमोटिवेट करने में हमेशा फर्क हुआ करता है।
तो मुझे जो एक्सपेक्टेशंस जो मेरी हैं, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे खतरे की घंटी नजर आ रही है कि जो 2025 में आगे लोग जाएंगे, 2022 वाले अप्रॉक्सीमेटली मुझे जो लग रहा है वो तकरीबन 200 बच्चा होगा जो कि एक्सपायर होगा। तो ये हकायक का एक तारीख पहलू भी है जो कि मैंने आपके सामने रखा। अब बात करते हैं 2024 के आखिरी इजरा की, जो कि दिसंबर में होने जा रहा है। वाकफान हाल ये कहते हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में मालकान अप्लाई करेंगे और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो है वो आपका 5वां इजरा जो है वो होगा। तो इस इजरा को जो है वो मैं अच्छा देख रहा हूँ, हमेशा अच्छा देखते हैं हम लोग, आप लोग भी मेरे साथ हैं, अच्छे की सोच होती है। और अच्छाई सिर्फ जो मुझे नज़र आती है वो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग वाले लोगों के लिए इजरा जो है वो 2025 के 2024 के जो 5वां इजरा होगा वो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा होगा। कुछ दिन पहले एक क्लिप जो है वो नज़र से गुजरा जिसमें ये बताया गया कि म्यांमार का जो रोस्टर है वो एक्सपायर हो गया है, मतलब रोस्टर पे बंदा ही कोई नहीं मौजूद है। नेपाल का जो है वो हमारे कोटे से ज़्यादा लोग जो हैं वो जा चुके हैं। तो एक बात वाजे कर दूं कि एचआरडी का एक बड़ा सीधा सा जो है वो प्रोसेस है। उसके अंदर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपके सामने है कि आपका रोस्टर कभी भी जीरो नहीं है। उसका ये वजह नहीं है कि आपके इजरा नहीं हो रहे हैं, नॉट एट ऑल। एचआरडी का सिस्टम ही एक ऐसा है कि वो किसी मुल्क का कोटे से मुराद के रोस्टर पे बच्चों को एक्सपायर नहीं होने देते हैं। आपके सामने हुआ, पहला राउंड आ गया, पहले राउंड को खत्म होते होते टाइम लगा, फिर उसके बाद दूसरा राउंड आ गया, पहले वाले जो है वो रोस्टर पे आ जाएंगे, दूसरे वाले जो है पीछे क्यू में लगे हुए होंगे। ऐसे किसी मुल्क का, आप अभी जाएं एचआरडी की साइट पे जाएं, जाके देखें कि म्यांमार की क्या पोजीशन, आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों की बातों पे ध्यान दें। ये जो है वो खुशफहमी में मुब्तला ना हुआ करें कि जी वो म्यांमार का जो है वो इन बातों में सदाकत ही नहीं है ना, हकीकत ही कोई नहीं इन बातों में कि जी म्यांमार का जो है वो रोस्टर पे बंदा कोई नहीं है, नेपाल के जो है बंदे वो कोटे से ज्यादा जो है उन्होंने वो ले लिया है, तो इसलिए पाकिस्तानियों को वो उठा उठा के कहेंगे जी पाकिस्तानी पाकिस्तानी आधा पाकिस्तानी 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 को सेल लगी हुई है, तो पाकिस्तानियों को जो वीजे देंगे। इसमें बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी जो है वो हकीकत नहीं है। देखें, आपको हकायक से मुतल्लिक जो हकायक हैं वो और चशम कुशा जो इंकशाफात हैं, जो आदाद शुमार हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, आप उसको देखिए, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पोजीशन क्या है। नाज़रीन, ये देखें कि ये 2024 तक जो है जो 3 इजरा जो गुजर चुके हैं, अभी नवंबर के इजरा को निकाल दें, ये चूँकि ऑन गोइंग है अभी, तो इसके अंदर जो इजरा हुए टोटल वो कितने हुए। देखें, टोटल जो इसके अंदर इजरा हुए हैं वो हुए हैं 43,385। फर्स्ट जो हमारा इजरा था उसके अंदर जो टोटल 16 कंट्रीज के जो इजरा हुए वो हुए 13,375, यानी कि 13,375। और उसके बाद सेकंड राउंड में जो सेकंड जो इजरा हुआ उसके अंदर जो इजरा हुए वो हुए 15,941। और तीसरे इजरा के अंदर हुए 14,069। ठीक है, तो ये यूं कुल मिला के हुए 43,385 इजरा जो हैं ये टोटल हुए इजरा। और इन इजरा की को अंदर जो है वो 16 ममालिक शामिल हैं। तो ये कैसे मुमकिन है, ये कौन बंदा कहता है कि जी नेपाल वाले कोटा ज्यादा ले गए या वो म्यांमार का जो है वो रोस्टर जीरो हो गया। तो ये हकायक हैं, ये जो फैक्ट्स हैं ये मैंने आपके सामने रखे हैं। तो नाज़रीन, ये हकायक थे, ये आपके सामने रखे, इनको आप देखा आपने। तो अब मुझे ये बता दें कि किस मुल्क का जो है वो कोटा एक्सीड हो गया, किस मुल्क में जो है वो अपने कोटे से ज्यादा जो है उसके इजरा हो गए या उन्होंने बंदे मंगवा लिए, किस मुल्क का कोटा जो है वो जीरो हो गया। हकायक आपके सामने हैं, फिगर्स आपके सामने हैं, फैक्ट्स आपके सामने हैं। और इस बात पे एचआरडी कोरिया के अंदर और उनकी मिनिस्ट्री, जो उनकी लेबर मिनिस्ट्री है, उसके अंदर भी तशवीश पाई गई है। ये आपको ये लफ्ज मेंशन है उसके अंदर कि ये तशवीश पाई गई है कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि देखें, 1,65,000 का टोटल कोटा है और उसमें से 3 इजरा तक जो है वो 43,000 प्लस जो हैं वो इजरा हुए हैं। तो अभी इसको भी मिला लें अगर आप,
तो इसमें आप मिला लें कि 13,000 या 14,000 ये भी हो जाते हैं, तो 58,000 के करीब जो है वो टोटल एक साल में जो है वो इजरा हुए हैं। तो 1,65,000 का कोटा था। तो ये क्यों हुआ? तो अच्छा, अब अगर हम दिसंबर के इजरा को भी मिला लेंगे उसमें, तो 12-13,000 वो मिला के भी, तो उसमें क्या होगा, 70,000 हो जाएंगे। तो उनकी मिनिस्ट्री के अंदर तशवीश पाई गई इस बात पे कि जी हमने इसकी कैलकुलेशंस गलत की हैं कि उसमें देखें उसमें क्या हुआ होगा, पाकिस्तान नहीं और सारे ममालिक जो हैं वो भी किलकिलियान उन्होंने डाली होगी, उन्होंने भी रोना पिटना डाला होगा, भाई इतना आपने कोटा लाट किए, इतने बंदे क्यों नहीं लेके गए हैं, इतना आपने कोटा लाट किए, इतने बंदे क्यों नहीं लेके गए हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो कल होगा वो तमाम लोगों के लिए अच्छा होगा, और इजरा भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे तरीके से होंगे। अच्छा, तो अभी जो है वाकफान हाल जो बताते हैं, जो एक रफली आदादो शुमार जो सामने आए हैं, एग्जैक्ट फिगर्स तो इसको आप नहीं कह सकेंगे, लेकिन मेरे जो फिगर्स हैं वो 95% तक हकीकत के करीब तर होते हैं। जो मुझे इतलात मिली हैं या मुझे जो बताया गया है उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 180 प्लस जो हैं वो इजरा जो हैं वो पाकिस्तानियों के मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर हुए हैं। अच्छा, अब इसमें बाकी जो है इजरा चूंकि बाकी हैं अभी दूसरी कैटेगरीज के, तो उनमें मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा मतलब हालात व वाकयात को, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तकरीबन 20 के करीब सारी कैटेगरीज को मिला के तकरीबन इजरा होंगे। तो अगर आप उस हवाले से उनको देख लेंगे तो अराउंड जो है वो 200 के आसपास जो है वो इजरा इस दफा हमारे नवंबर में कंप्लीट होंगे आफ्टर ये दूसरी कैटेगरीज के। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुनना चाहते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूं। और मेरी भी हमेशा ये कोशिश रही कि आप लोगों तक जो है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाए, जो फैक्ट्स एंड फिगर हों HRD के हवाले से वही आप तक जो है वो पहुंचाए जाएं। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो इसके बाद जो दूसरा व्लॉग है वो बनाना चाहूँगा, तो उसको भी आप देखिएगा। मेरी बहुत सी दुआएं हैं आप तमाम लोगों के लिए, चूँकि मेरे बाजू जो हैं वो आप लोगों तक जो है वो नहीं पहुँच पाएंगे, तो मैं दुआओं के ज़रिए आप लोगों को गले ज़रूर लगाता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।